नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभा कुमारी शर्मा विजय भव के माध्यम से आज आपके साथ ज़िंदगी के बारे में बात करने जा रही हूँ। ज़िंदगी के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। ज़िंदगी को कोई नहीं समझता। ज़िंदगी के बारे में व्याख्या करनी भी बहुत मुश्किल है। सब लोग अपने अपने तरीके से ज़िंदगी की बात करते हैं, लेकिन मैं जो ज़िंदगी की बात कर रही हूँ उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। जो मुस्कुरा रहा है उसे अवश्य दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कहाँ चमकता है आदमी। बिना संघर्ष के कहाँ चमकता है आदमी। जो जल रहा है उस दिए से ही तो उजाला होगा। और उजाले की बात के साथ, संघर्षों की बात के साथ एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि एक कवि ने एक बार कहा था, जिंदगी क्या है डैश, जिंदगी क्या है डैश। यानी दो सिरों वाली जिंदगी, एक से शुरू होती है और दूसरे सिरे पे खत्म होती है। जिंदगी क्या है डैश, बेधड़क मौत को फुल स्टॉप समझो। तो ये फुल स्टॉप लगने से पहले जिंदगी की एक बात कहना चाहूंगी। एक बार गुरु नानक देव जी और मर्दाना, उनके जो शिष्य थे, ये दोनों किसी गांव में जा रहे थे। अचानक गुरु नानक देव जी के दिल में आया कि मर्दाना से कुछ जीवन के तथ्य निकलवाए जाए। उन्होंने मर्दाना को दो सिक्के दिए और कहा कि जाओ, एक सिक्के से जीवन का सच लेकर आओ और दूसरे सिक्के से तुम जीवन का झूठ लेकर आओ। मुझे सच और झूठ जानना है। मर्दाना दोनों सिक्के लेकर चला गया, दिन भर घूमता रहा, शाम को वापस आया और उसने वापस आकर दोनों सिक्के गुरुजी के चरणों में रख दिए। गुरुजी से बोला, गुरुजी ये मेरे बस का नहीं है, मैं आपके लिए ये दो चीजें खरीद के नहीं लाया। तो गुरुजी ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सके? तो मर्दाना ने मालूम है क्या कहा? मर्दाना ने कहा, अगर आप जिंदगी के सच की बात पूछते हैं तो वो है मौत। मौत को खरीद नहीं सकते। और दूसरा, जो आप झूठ की बात कहते हैं, तो जिंदगी सबसे बड़ा झूठ है। जिंदगी धोखेबाज है। जिंदगी कब छलती है इंसान को, इंसान नहीं जान सकता। तो दोस्तों, इतनी छली और इतनी बुरी जिंदगी में से भी अगर हम अपने लिए खुशी के पल ढूंढ लेते हैं तो जिंदगी हमारी हो जाती है। आइए मैं मिलवाती हूँ अपने एक मित्र से जिनका नाम है योगेश शर्मा। उनका जिंदगी के बारे में क्या दृष्टिकोण है, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी की बात करते हैं। वैसे तो ज़िंदगी हसीन ही होती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी के मायने कुछ अलग हैं। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को खुल के जिया है, चाहे कैसी भी परेशानियां रही हों, कैसी भी कठिनाइयां रही हों, लेकिन ज़िंदगी के आगे कभी हार नहीं मानी। और मेरे लिए ज़िंदगी मेरा संगीत है। जी हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन संगीत में ही मैंने ज़िंदगी को ढूंढ लिया है। कभी खुशियाँ हैं, कभी गम हैं, तो मेरे लिए ज़िंदगी संगीत है। संगीत की झनकार, संगीत की ताल, हर चीज़ जहाँ पे मुझे लगे कि यस, आज कुछ नया सीख रहा हूँ, आज कुछ नया कर रहा हूँ, वही मेरे लिए ज़िंदगी बन जाती है। मेरे लिए ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ एक म्यूज़िक है, संगीत है। इस जहां में आदमी को मुश्किलें कहाँ नहीं, वह कौन सी जमी है जहां आसमां नहीं। अब आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप जानते हैं कि आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी से? क्या आपको पता है कि खुशियाँ आपके अपने हाथ में होती हैं? दुखी होना या सुखी होना ये आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। जीवन आपका है, आपके जीने का ढंग है। आप किस तरह से जीवन को चलाते हैं उसके आधार पर ही सुख और दुख, ये दो शब्द आपके जीवन में आ जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि हम सब लोग ये कहते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वह बड़े खुश होते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, इसके विपरीत मैंने ये महसूस किया है कि जिनके पास पैसा नहीं होता, खुश होना तो उन्हें भी आता है। आपने कभी झुग्गी झोंपड़ियों के पास रहने वाले लोगों को जाकर देखा है? दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जब शाम को ये लोग वापस आते हैं और अपने बच्चों से मिलते हैं, जब अपने मित्रों से मिलते हैं,
उस समय इकट्ठे बैठकर इन लोगों की हंसी कह कहे ठहाके सुनने वाले होते हैं। अगर कभी कोई उत्सव हो या कोई पर्व हो तो बिना खर्च के ढोल की थाप पर लोकगीत गाते हुए भी इनको सुना होगा। मेरी काम वाली, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी काम वाली ईमानदारी से अपना काम करती है। मैंने उससे पूछा कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या कहती हो, तुम खुश हो? तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, मुझ तक रह जाए। आइए ना, आप भी सुनिए, क्योंकि मैं इस बात को आपके मन में उतारना चाहती हूँ कि खुशी हमारे दिल में होती है। जैसे भी भगवान जिंदगी देते हैं, कमा के खाते हूँ, किसी लोग मांगते नहीं है ना, किसी लोग हाथ नहीं फैलाते हूँ ना, चोरी उचक्का नहीं करते हूँ ना, भगवान बहुत बढ़िया जिंदगी दिया है। आप कहेंगे जिंदगी की पहचान क्या है? जिंदगी की पहचान है वो बिल्कुल निडर होती है, बेखौफ होती है। और जीवन जीने का ढंग ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी में किसी चीज को बड़े यत्नों से प्राप्त करते हैं तो उससे जो हमें संतुष्टि मिलती है वही हमारे मन का आनंद है, और उस आनंद से जिंदगी हमको अच्छी लगती है। पानी में अमृत वाला तत्व होता है, यह आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है। पानी में अमृत वाला तत्व सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने कड़ी धूप में परिश्रम किया है, जिनका गला सूख गया है, जिनको पानी की प्यास के कारण जिनके होंठ खुल नहीं रहे हैं। अगर उस वक्त उनको पानी पीने के लिए मिल जाए तो आप देखेंगे कि पानी में अमृतत्व है, वो मुर्दा होने से पहले जिंदा हो जाते हैं, तरोताजा हो जाते हैं। चांदनी की ठंडक को सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने दिन की धूप में जल कर देखा है। एक बार क्या हुआ, सुकरात और उनके शिष्य दोनों नदी किनारे खड़े थे। सुकरात ने अपने शिष्य से कहा, आज अभी इसी वक्त नदी को पार करना है। नदी पार करते हुए तैरना नहीं है, चल कर जाना है। शिष्य आज्ञाकारी था और वह गुरु के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। जब सुकरात ने देखा कि नदी में चलते चलते पानी का स्तर ज्यादा होता जा रहा है और उनका शिष्य गले गले तक पानी में डूब रहा है, तो उन्होंने अपने हाथ का दबाव उसके सिर पर बनाते हुए उसको पानी में डुबोना शुरू कर दिया। पानी में डूबने से बचने के लिए वह शिष्य छटपटाने लगा, संघर्ष करने लगा। उसने बहुत यत्न किया, अंत में वह पानी से बाहर आ गया। जब वह पानी से बाहर आया तब गुरु ने उनसे पूछा, बताओ, जब तुम्हें मैं पानी में डुबो रहा था उस समय तुमने सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की महसूस की थी? वह बोला, सांस की, जीवन की। और मैंने जीवन के लिए और सांस के लिए अनथक प्रयत्न किया और तब कहीं जाकर पानी से बाहर निकल पाया। सुकरात ने समझाया कि तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके लिए ऐसे ही अथक प्रयास करना पड़ता है। ये तुम्हारे जीवन की शिक्षा थी जिसे आज तुमने प्राप्त कर लिया। ऐसी ही अपने ही जीवन की, अपने ही आसपास से एक संजोई हुई घटना मेरे पास है। मेरी मित्र जिसके पति किसी दुर्घटना में जिनकी जान चली गई, उसके लिए जिया मुश्किल हो गया, बच्चे को पालना मुश्किल हो गया, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपने आप को संभाला, अपने बच्चे के लिए जीना स्वीकार किया। और जो उस समय विपरीत परिस्थितियों में गलत विचार उसके मन में आ रहे थे, एकाएक उसने उन विचारों को छोड़ दिया। आज वह एक संभ्रांत महिला के रूप में एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर है, बच्चों की शिक्षिका है और अपने बच्चे का भी पालन पोषण कर रही है। जिंदगी अगर संघर्ष है तो संघर्षों से भी सीखना चाहिए। आइए मैं अपनी उस मित्र से आपको मिलवाती हूँ, जरूर कहीं ना कहीं उसका जीवन भी प्रेरणादायक है। आइए मैं मिलवाती हूँ। मुझे फिर वापस उसी जगह आपको लेके जाना है। अभी तो आपने बताया जिंदगी के बारे में, पर फिर भी मैं अपने तरीके से पूछना चाहती हूँ
कि देखो हार और जीत और ये सुख दुख, ये सब बातें मैं भी जानती हूँ, पर फिर भी अगर जिंदगी को 2 शब्दों में आपको कहा जाए कि आप बताइए 2 शब्दों में कि जिंदगी है क्या, तो आप क्या कहोगे? मैम, जिंदगी को एक तो सरल शब्दों में कहा जाए कि जिंदगी संघर्ष है। एक सरल शब्द अगर आम भाषा में जिंदगी, तो वो तो है संघर्ष। लेकिन जिंदगी को आप पूछ रहे हो कि 2 लाइनों में या दो शब्दों में डिस्क्राइब करिए, तो जिंदगी जो है खुशनुमा पल है। हर पल जिंदगी का खुशनुमा है। आपके लिए जिंदगी खुशनुमा पल या संघर्ष? लेकिन मैंने तो कई लोगों को सुना है ये कहते हुए, वो जिंदगी जीना दुश्वार हो गया, किसी चीज की कमी रह गई तो लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, खाने को कम मिला तो रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। यानी अभाव और अभावों के साथ जीना ही संघर्ष है? नहीं, संघर्ष हर चीज के लिए है, चाहे वो अभाव के लिए हो, चाहे वो प्रभाव के लिए हो, और चाहे वो अच्छे से अच्छे किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए हो। जिंदगी जो है हर चीज, और संघर्ष जरूरी नहीं है कि दुख में ही संघर्ष होता है। आप किसी अच्छे आपका अगर कोई गोल मान लीजिए बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी चलना पड़ेगा, तभी जा करके। तो मैं समझती हूँ कि जिंदगी हर पल संघर्ष है और आनंद है। वही मुझे वो एक गाना याद आ गया बॉलीवुड फिल्म का, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। वैसे सच है, क्योंकि चिल्लाना और रोना ये तो बुज़दिलों का काम है, पर असली बात तो ये है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव, आपकी हार जीत, सभी तरह के रंग हैं। पूरा विरोधाभास है। आपको बीच में रोक रही हूँ, एक वो वाला भी गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो जो लोग जिंदगी का साथ नहीं निभाते, असलियत में जिंदगी को वही जी नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि जो लोग पानी में पांव रखने से डरते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा भी उन्हीं को होता है। Yes. और जो लोग समुद्र में उतरते हैं, वो लोग अपनी उपलब्धियों के मोती लेकर आते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए कोई प्लानिंग चाहिए, कोई डायलॉग चाहिए, कोई शिक्षा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका अपना नजरिया होता है। यह कहकर मेरे दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, यह कहकर मेरे दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। और देखिए, विजयी भव के माध्यम से मैं उन लोगों को ही कहना चाहती हूँ जिन्हें अपनी जिंदगी से निराशा है, जो अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं। जिंदगी आपकी है, अनमोल है, दोबारा नहीं मिलेगी। दोबारा अगर पुनर्जन्म की बात करते हैं तो ये वाली जिंदगी नहीं होगी जो आपकी आज है, वो कोई और जिंदगी होगी। उस समय आप कुछ और होंगे, तब इन बातों को नहीं कर पाएंगे, इन बातों को सुधार नहीं पाएंगे, इन बातों में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो फिर यही जीवन है, यही पल है, यही मौका है, तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। और ये जरूरी नहीं होता कि जिंदगी को प्रकट करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए हर वक्त शब्दों की जरूरत हो। कभी कभी हमारे एक्शन या हमारी कार्य प्रणाली इस तरह की होती है कि अनायास ही जिंदगी आनंदमय लगने लगती है। आइए देखिए, ये मैं एक स्टूडेंट से मिलाना चाहती हूँ, उसके आनंद को देखिए, और उसके साथ ही मैं अपने एक पालतू कुत्ते से मिलवाना चाहती हूँ, उसके आनंद को देखिए। चेहरे पर अगर आपके मुस्कुराहट आ जाती है तो आप जिंदगी के असली अर्थों को समझते हैं। आइए देखिए। यह कहकर मेरे दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, यह कहकर मेरे दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे
खुशी के साए हैं। और सच बात तो ये है कि खुशियाँ प्राप्त करना या अपने आप को दुख के कुएं में धकेलना हमारे अपने स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। जीवन में हम जितना चाहें जी भर मुस्कुरा सकते हैं, जितना चाहें हम जी भर रो सकते हैं। हम से तात्पर्य हम हमारी मानसिक स्थिति है। हमारी मानसिक स्थिति कमजोर होगी तो हम दुखों से उभर नहीं पाएंगे। अगर हमने अपने मन को मजबूत कर लिया तो आप तो जानते ही हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जहां पर मन की बात आ जाती है वहां पर मन के आगे कुछ नहीं होता, उसके सामने तो कुबेर की संपदा भी झूठी पड़ जाती है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ डांस सीखने आते हो? मैम अच्छा, तो डांस कौन सा सीख रहे हो, क्लासिकल या कुछ भी फिल्मी गानों पे ही डांस करते हो? क्लासिकल सीखते हैं, पर जैसे कभी कभी हम एरोबिक्स और दूसरे सॉन्ग्स पे भी डांस। तो ज्यादा क्या पसंद है? क्लासिकल पसंद है। कोई भी पसंद है। टांगे दर्द नहीं होती हैं? अरे मेरे को तो लगता है कि डांस करने से टांगे दर्द होती है होंगी। नहीं होती हैं? अच्छा, और होमवर्क वगैरह पूरा हो जाता है स्कूल से? स्कूल से इतना काम मिलता है? हो जाता है। कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? हम डांस 1 आवर। बाप रे। और खाना पीना? अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो मुझको ये लग रही है कि अगर मैम ने कह दिया आज क्लास नहीं है या आपको कहीं बाहर जाना है, किसी पार्टी में जाना है, आउटिंग है, कहीं कहीं भी जा सकते हो, तो उस दिन अगर तुम्हारी क्लास नहीं लगती है डांस की, तब मैम तो हमें बहुत ज्यादा खाली होता है और ऐसा लगता है कि जिंदगी खराब हो गई। डांस के बिना जिंदगी खराब हो गई है? मतलब डांस करते हो तो जिंदगी अच्छी हो जाती है? अरे वाह, फिर तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आपको कैसा लगता है डांस करना? अच्छा लगता है मेरे को भी बोरिंग फील होने लग जाता है। हैं? मतलब ऐसे लगता है जैसे कि एक जरूरी चीज है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इसके अलावा। जिंदगी को समझते भी हो तुम लोग? इतने छोटे छोटे हो, जिंदगी समझते हो क्या होती है? क्या होती है जिंदगी? जिसमें बहुत सारा हैप्पीनेस हो, जॉय हो, वर्क हो, हार्ड वर्क हो और एंजॉयमेंट हो, सब चीजें हो, उसको हम जिंदगी कहते हैं। चैलेंज हो जितने मर्जी, जितने भी मर्जी हो, सब देख। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग इतने छोटे छोटे हो पर कितनी समझदारी की बातें करते हो। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और किसी दिन जब तुम्हारा कोई प्रोग्राम हो तो मुझे जरूर फोन करके बताना। मिलेंगे। तो बताइए, जिंदगी का ये अंदाज कैसा लगा आपको? अवश्य भाया होगा, अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जिंदगी में जब जब मुस्कुराते हैं जिंदगी अपनी हो जाती है। जिंदगी में जब जब हम रोते हैं जिंदगी पराई हो जाती है। तो हम अपनी जिंदगी को पराया क्यों करें, अपनी क्यों ना बना लें। तो इस जिंदगी को अपना बनाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिए, यदि आपको नहीं भी पसंद आई तो भी कमेंट कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि आप किस तरह से और वार्तालाप करना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। हमारे विषय हमारे आसपास से ही पैदा होते हैं और हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।